हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D। थोड़े अच्छे से कलर ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप थोड़ी सी कलाकारी करते हैं। मेक अ ट्री एंड एक चिड़िया बना लो। इट्स मोर लुकिंग लाइक डक बट इट्स अ बर्ड। सो ये जो आदमी है ये भाग रहा है। ठीक है, आई डोंट नो ये डांस करता हुआ क्यों दिख रहा है। ये भाग रहा है, आप समझ लो। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन है 8 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड है वेलोसिटी ऑफ बर्ड। एंड जो बर्ड है वो इस डायरेक्शन में भाग रही है, उड़ रही है, सॉरी, दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ आपको वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 0 है, वो तो स्ट्रेट खड़ा हुआ है। नाउ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज़, हमें इसके पहले कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे आई एंड वाई डायरेक्शन में। सो आई में क्या होगा इसका, एंड ये चलो 37 डिग्री एक एंगल बना रहा है। सो अब बताओ 25 cos 37। cos 37 हमारे पास क्या होता है? 4/5। सो दैट इज़ 20 एंड 25 sin 37। sin 37 इज़ 3/5। सो दिस इज़ 15। सो 20 I cap plus 15 J cap. Now velocity of the men with respect to ground is 8 I cap plus 0 J cap. ठीक है, नाउ आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। वेलोसिटी ऑफ द ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या होगा? ये इसकी वेलोसिटी उल्टी करके उसे दे देगी। सो इट मीन्स -20 I cap एंड -15 J cap हो जाएगी। देन वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन पहले से ही 8 उसमें चल रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन हम मैन की वेलोसिटी से उल्टा करके दे देंगे। 1 मिनट, विद रिस्पेक्ट टू मैन इट मीन्स हम मैन को रेस्ट में मान रहे हैं। मैन को हम रेस्ट में मान रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ द बर्ड क्या हो जाएगी? 12 I cap प्लस 15 J cap। ठीक है, सो यही आपका एक रिलेटिव मोशन का खेल है। अब देखो यहाँ पर कोई भी आपका RA वेक्टर है। यू हैव द वेक्टर A एंड दिस इज द R वेक्टर B। दिस इज RA वेक्टर एंड दिस इज RB वेक्टर। नाउ इनकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है VA एंड इसकी वेलोसिटी है VB। ठीक है, सो नाउ ये इस डायरेक्शन में एंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन। सो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इट मीन्स, देखो अगर हम निकालें RA वेक्टर प्लस this is B vector and this is
देखो आर ए वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर, आर बी ए वेक्टर, मतलब यहाँ पर आप पैरेललोग्राम लॉ फुलफिल होता हुआ देख रहे हो। पैरेललोग्राम बन रहा है ना, देखो यहाँ पर, वो सॉरी ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि ये दो इस साइड चल रहे हैं तो इसे इस साइड जाना चाहिए था, बट ये कैसे जा रहा है, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा ट्रायंगल लॉ फुलफिल हो रहा है। सो ये क्या है, आर बी वेक्टर। सो आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, हम आर बी ए वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, आर बी माइनस आर ए वेक्टर। यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए क्या है यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ए क्या है हमारा ऑब्जर्वर। इट मीन्स यहाँ पर हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं। अगर आपने देखो ये पहले आपने लेक्चर्स मेरे देखे होंगे चैप्टर 2 के, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें हैं। अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे देन आपको वेलोसिटी मिलेगी, एंड वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे देन आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। सो ये आपका पोजीशन ही तो है। नाउ अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे देन आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, ठीक है, वी बी माइनस वी ए। अगर आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे देन आपको ये मिलेगा, ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस। नाउ अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ कंडीशन फॉर कॉलिजन। एंड ये जेईई एडवांस के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ देखो डायरेक्शन ऑफ कोलिजन हम कैसे पढ़ेंगे, माइनस डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इट मीन्स माइनस आर, हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगाया, आपका यूनिट वेक्टर लगाया है। एंड यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। सो नाउ देखो ये मैंने आपको बताया था, देखो आर बी ए आपने पढ़ा हुआ है ये कि अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, देन आप क्या करते हैं, आपको अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, सो व्हाट यू डू इज़ दैट, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है सो आप ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखते हो। ये क्या देता है आपको, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन देता है, एंड ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। तो मतलब आप ऐसे भी थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शन ही दे रहा है ना। सो जस्ट इस फॉर्म के अंदर अब हम इसे लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिखो चलो। सो इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, सो माइनस आर है, हमने तो आर बी निकाला था इस तरह से, तो माइनस आर बी वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर अपॉन, इसका अब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पर वी भी आपने देखो ये लिखा हुआ है, सो वी इज़ इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर अपॉन में वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो इस तरह से कंडीशन ऑफ कोलिजन आपका बना है। अगर आपका नो कोलिजन है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं
ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। ये यहाँ पर वेलोसिटी ए लग रही है एंड के बीच में थीटा ए है, एंड तो ये देखो यहाँ पर एक सो ये वी बी वेक्टर एंड दिस इज थीटा बी। अगर मुझे ये निकालना है, इफ़ दिस इज़ वी बी एंड दिस इज़ थीटा बी, सो ये क्या होगा, वी बी कॉस थीटा बी होगा, है ना, वी बी कॉस थीटा बी होगा। एंड यहाँ पर मैं बिल्कुल सीधे निकल चलूँ इस तरह से, तो देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा ए बन रहा है, ये थीटा ए, यहाँ पर थीटा बी बना, यहाँ पर थीटा ए बना, ठीक है। अब यहाँ क्या होगी, वेलोसिटी ए होगी। जब ये वी बी कॉस थीटा बी है एंड दिस इज़ वी ए, दिस इज़ थीटा ए, ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, वी ए कॉस थीटा ए, वी ए कॉस थीटा ए। नाउ अब ये क्या होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट, दैट इज वी वेक्टर बी ए, ठीक है। अगर आपको कोई भी कोलिजन नहीं करना है, अगर आपको कोई कोलिजन नहीं करना है, सो उसके लिए क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज perpendicular the line, perpendicular the line joining must be same, component of velocities perpendicular the line joining must be same. It means VA cos theta A is equal to VB cos theta B. मतलब आपका यहाँ पर A है, सो B आपका इस साइड लग रहा होगा, ठीक है। सो ये नो कोलिजन वाला पॉइंट था। सो इन दिस वीडियो वी कवर्ड रिलेटिव मोशन। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कंप्लीट करेंगे।